नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मेरठ में और मेरठ में आज हम एक अलग ही तरह की शादी के साक्षी बने हैं। ये शादी है गुज्जर समाज के युवा हैं राहुल, इनकी शादी हुई है दलित समाज की युवती हैं, क्या नाम है इनका, मीनू के साथ में। और बड़ी बात है कि जो संस्कार की प्रक्रिया है वो दलित समाज के यहाँ 3 लोग पूरी कराएंगे। तो अपने आप में इस तरह का ये ऐतिहासिक आयोजन है और किस तरीके से समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश है, वही जानने की कोशिश करते हैं हम। तो गुज्जर समाज से हैं जो दूल्हे हैं राहुल, इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो राहुल भाई, एक नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस शुरुआत को? जातियों को बेड़ों को तोड़ने के लिए अभी प्रयास किसी ने नहीं किया। अभी चलो चंद्रमोहन जी हैं, क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने 12 तारीख को 10,000 युवाओं को दलित युवा थे उनको जनेऊ पहना करके ब्राह्मण बनाया मनुस्मृति के अनुसार। तो इस देश में जो जाति का कीड़ा इतना पनपता जा रहा है, जिसका लाभ नेताओं के बच्चे ले पा रहे हैं, आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा। इसलिए आज जो है ओबीसी एससी को एक करने के लिए यह अंतर जाति शादी है और दहेज रहित शादी है। इसके फेरे भी अभी मनुस्मृति के अनुसार जो ब्राह्मण दलित हैं वो फेरे फेरेंगे। मेरी याद में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जो दलित ब्राह्मण मेरे ओबीसी के फेरे फेर रहे, मैंने आज तक अभी देखा नहीं। सारी चीज़ें हो जाती हैं। मान लो आप गुज्जर समाज से हैं तो समाज में ये सवाल नहीं उठागा कि साहब आप दलित बेटी से शादी कर रहे हो और आपके फेरे दलित समाज के लोग ब्राह्मण के तौर पे करा रहे हैं, आपका संस्कार दलित समाज के लोग करा रहे हैं, तो ये सवाल तो समाज में उठागा ना। ये सवाल उठेगा। भगवान वाल्मीकि जी, उसको मानने वाले कौन? गुज्जर, जाट, सैनी, ठाकुर। भगवान राम कौन? बता दो कोई जाति उनके आगे लिखी हो, पीछे लिखी हो। श्री कृष्ण भगवान, उनके आगे पीछे जाति लिखी हो। महादेव, विष्णु, हमारे जितने भी देवी देवता हुए भगवान, उनके आगे पीछे वो जाति नहीं है। ना ही हमारे किसी भी ग्रंथ में जातिवाद एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ। मनुस्मृति के अंदर जो लिखा हुआ है, जन्म न जायते शुद्र, कि हम जन्म से सब शुद्र हैं। और जो पैदा तो सब शुद्र होते हैं, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार कोई भी अक्षत्रिय, वैसे ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता है। तो जब हमारे ग्रंथों में जातियां नहीं है तो ये जातियां आई कहाँ से? ये अंग्रेजों ने हमें अलग करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए, अपने लाभ के लिए हमारे ग्रंथों में डाली गई थी। ये गुलामी की देन थी। तो डर नहीं सताता कि भाई जाति के आधार पे लोग, समाज के लोग आपका बहिष्कार करेंगे इस चीज़ को लेकर? डर तो जब सताएगा जब आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल में जावे, उसको ब्लड चाहिए। जब तो नहीं कहता मुझे गुज्जर का ही खून चाहिए, जब तो कहे ब्लड ग्रुप चाहिए किसी भी जाति का हो। अब मैं भी देखूंगा ना कौन मेरे समाज से मुझे निकाल देगा। अभी हम संदेश देंगे, अगर कोई निकाल दे उनका बहिष्कार हम करेंगे। अब निकाल के दिखाओ ना हमें कोई। एक नए समाज का निर्माण जहाँ जाति का कोई अस्तित्व ना हो, वो कोशिश है क्या आप लोगों की? ये जाति की सिर्फ गले में बेड़ियाँ डाली हुई हैं। जातियाँ है ही नहीं, ये भ्रम डाला हुआ है। जातियाँ हैं पेड़ पौधों में, पशुओं में। इंसान को देख के नहीं बता सकता ये किस जाति से है। तो इस भ्रम को हम दूर करेंगे अंतर जातीय विवाह करके। तो जो संस्कार करा रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ी बात है कि ये शुरुआत की है क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी ने। और ये जो आप संस्कार करते हुए यहाँ देख रहे हैं दलित समाज से जो ब्राह्मण के पदवी के तौर पे आज यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी चंद्रमोहन जी का अनुयायी हैं। तो एक नई शुरुआत समाज में हो रही है क्या? जी, नई शुरुआत हो रही है। देखिए, रावण जो कह रहा है कि ऐसा ना तो बाबा साहब करा पाए, जनेऊ धारण कराना, ब्राह्मण कराना, बनाना, लेकिन इसे ना तो संविधान पढ़ा, ना बाबा साहब के विषय में पढ़ा। बाबा साहब ने संविधान में हमें 3 उनमें बांटा, क्योंकि हम मतलब हजारों जातियों में बटे हुए हैं। उन्होंने 3 वर्ग बनाए, एससी, ओबीसी और जनरल। अब पूर्ण गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने, क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने अब जो है ना एक नई पहल बनाई है इन तीनों को एक करने की। जब हम तीनों एक होंगे तो देश कितना महान होगा, कितना खुशहाल होगा। ये मानवता जब स्थापित होगी तभी होगा। जातियों में, धर्म, इनमें हम बट करके हमारे अंदर मानवता ख़त्म होगी। अगर ये इतना मतलब आरोप लगाते हैं कि भी ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता, जो हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता, मुसलमान बनाया जाता, जब क्यों नहीं बोलते ये सिर्फ जो है अच्छे काम के लिए हम लोगों को मतलब रोकते हैं और गलत कामों के लिए, जैसे युवाओं को नशे में झोंकना, जाति बिरादरी में झोंकना, उनको लड़ाना, देश में उपद्रव कराना, ये इनका काम है। तो आप किस जाति से हैं? मैं जाटव जाति से हूँ। तो नहीं लगता कि भाई समाज में किसी तरह का भाई आक्रोश बन सके या कोई विवाद की भी स्थिति बन सके इस तरह की चीज़ों से? देखिए, कुछ बात हमारे सामने लोग बात करते हैं, भाई ऐसे कैसे हो रहा है। जब हम उनको समझाते हैं ना, बताते हैं, उनकी समझ में आ रही है।
हमने पहले अपने आप को समझा, फिर अपने रिश्तेदारों को समझाया, फिर यार दोस्तों को समझाया, फिर हम सबको समझाते, सबकी समझ में आ रही है बात। वीडियो आप लोग के द्वारा जो है मतलब सोशल मीडिया पे जा रहा, उस पर देखे कमेंट कितने आ रहे हैं। जो लोग अपने आप को जातीय मानते थे वे कह रहे हैं भाई हमें भी कराओ ऐसा, जो है ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं इसमें। तो जनता स्वीकार कर रही है, जनता उसको जो है मान रही है कि हाँ इसमें दम है, ये होना चाहिए। यूपी में पिछले कुछ महीनों पहले एक घटना हुई जब एक यादव समाज के कथावाचक के साथ में मारपीट हुई। अब जब दलित समाज के लोग अगर ब्राह्मण के तौर पे इस संस्कार कराओगे, धार्मिक क्रियाएं कराओगे, तो ये नहीं लगता भाई इस तरह की घटनाएं हो सकती है फिर समाज में? देखिए कुछ उकसाने से हो जाता है। आज तक ना हमें किसी ने उकसाया, ना हमारे सामने कोई ऐसी बात आई। कितने संस्कार करा चुके अब तक आप? मैं करीब 60-70 तो मेरे नॉलेज में है, ध्यान है, मतलब जो है इससे ज़्यादा ही करा दिए होंगे, क्योंकि गिनती हम करते नहीं। तो हर साल कितने विवाह होते हैं, दूर दूर तक हम कराने जाते हैं। तो ये नई पीढ़ी को भी आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल जी, ये शुरू से तैयार करें। किसान का बच्चा जन्म से जो बचपन से लग जाता है, जो है बोलते व्यापार का बच्चा व्यापार में जन्म से लग जाता है। तो हमारे बच्चे हमारे संस्कार को देख कर हमारे साथ लग रहे हैं, वो भी मजबूत हो रहे हैं, वो भी ज्ञानवान हो रहे हैं, वो भी इन जो है ना गहरे जहरीले जातियों के कुओं से निकल कर बाहर आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें झेलना पड़ता है, स्कूल कॉलेज में नौकरी में हर जगह झेलना पड़ता है। अब जब लग रहा है कि हाँ इससे बढ़िया माहौल क्या हो सकता है, हम सभी संपन्न होंगे, सभी सुरक्षित होंगे, इससे बढ़िया क्या बात है। पूर्ण गुरु श्री चंद्र मोहन जी ने 10,000 युवाओं को जो है SC OBC को जो है ना जनेऊ धारण कराए, ब्राह्मण बनाया, तो इससे बढ़िया क्या काम होगा। आप जो जनेऊ धारण कराने की प्रक्रिया थी, लग रहा है कि भाई जाति विहीन समाज की स्थापना की तरफ कोई कदम बढ़ रहे हैं? जी, इसी यही कार्य ऐसा है कि जिस के साथ साथ जो है ना बहुत आसान और बहुत जल्दी जो है ये प्रोग्रेस हो रही है। चलिए दुल्हन से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मनों में क्या भाव है। ये अलग तरह की शादी मेरठ में हो रही है। तो मीनू, आज आपकी शादी है, अलग समाज के युवक के साथ में हो रही है, क्या कहना चाहोगे? मेरे से नहीं बोला जाने का, नहीं बोला जाने का मेरे से। क्या कहोगे? आज आपकी शादी हो रही है, आमतौर पे ही होता है कि भाई लड़की की शादी या लड़के की शादी उन्हीं समाज में होती है, आपकी शादी अलग समाज के युवक के साथ में हो रही है, तो मन में किस तरह की भावना है आपके? अच्छा लग रहा है जी। तो दुल्हन है वही शर्म स्वाभाविक है और अपने आप में ये शादी एक नया इतिहास लिख रही है, अंतर्जातीय विवाह है। और बड़ी बात है कि आज संस्कार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं दलित समाज से जुड़े लोग, जो कि आज ब्राह्मण की भूमिका में है, पूरा संस्कार वही संपन्न कराओगे।